सच्चिदानंद भगवान की जय। बोलो सद्गुरुदेव भगवान की जय। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। एकं नित्यं निबन्धवचनं सर्वदा साक्षिभूतं भावातीतं त्रिगुणरहितं सद्गुरुं नमामि। नीलाम्बुजश्यामलकोमलाङ्गं सीतासमारोपितवान् कालो महासायकचारुचापं नमामि रामं रघुवंशनाथं। कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवानी सहितं वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्ण वन्दे। तो सबसे पहले रस्मों को पूर्ण करेंगे। श्री राम जय जय राम, 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 श्री राम जय जय राम,
राम, श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम, राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम। बोलो सच्चिदानंद भगवान की जय। इस प्रकार गर्दन सीधी रहे, शरीर को जैसी स्थिति हो ऐसे बैठ सकते तो ठीक है। थोड़ा सा रुक जाओ, नहीं थोड़ी गर्दन। श्वास गहरे लो, छोड़ो उसको, फिर गहरे श्वास लो, फिर छोड़ो उसको, भरपूर श्वास लो, नाभि तक जाए आपके। बिल्कुल नॉर्मल हो जाओ, कोई खींचातानी नहीं कर रहा, रिलैक्स हो जाओ हल्के। ऐसे महसूस करना है कि मेरे अंदर शक्ति जो ऊर्जा है मेरे मस्तक से प्रारंभ होकर क्या हो रही है, मेरे को स्वस्थ करती जा रही है। मेरे जो कल्मश हैं, जो तनाव है, जो चिंता है, मैं ऊर्जावान हो रहा हूँ, सर्वशक्तिमान हो रहा हूँ। ये कल्पना, ये भावना को सचेत करेगी, अचेतन मन में ले जाएगा। ऐसे महसूस करते जाओ और श्वास गहरे रखो। अपने को धीरे धीरे महसूस करो हल्कापन। मेरा शरीर बिल्कुल सॉफ्ट हो गया, चमकदार हो गया, हल्का हो गया, जैसे आसन ऊपर उठ रहा है। बार 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 इस पर चारों तरफ ध्यान नहीं देना, कहीं कुछ नहीं करना, खाली। शांत।
सावधान, इधर ध्यान रखो। श्वास लंबे। सावधान। शांत, कोई विचार ना करो।
सदगुरुदेव भगवान। तो कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं, धीरे 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 जितना अभ्यास बढ़ता जाएगा उतनी तल्लीनता अपने आप में हो गया। अपने से मतलब जो आप हैं, अब हम इस तन में हैं तो स्वाभाविक माया है। माया किसे कहते हैं? माँ और या दो चीजें हैं। माँ मने नहीं, या मने है कि जो है नहीं और दिखाई दे रही है। सब कुछ नहीं है, दिखाई दे रहा है कि गो गोचर जहाँ लग मन जाई सो सब माया। तब माया का पसारा है नहीं, ये दिखाई दे रही है। तो कैसे अनुभव हो? तो शरीर ये माया रूप है, लक्ष्मी रूप है, और हम नारायण स्वरूप हैं। हम दो जन इकट्ठे मिले हुए हैं, जैसे पंखा और करंट, फूल और खुशबू। शरीर क्या है? ये नर है, माया रचित है शरीर। और हम क्या हैं? बोलने वाले नारायण है। और भूल गए, इस शरीर को सर्वस्व मान लिया कि मैं कौन हूं। ये अज्ञान है, कैसे दूर हो? अब सदशास्त्र यही बताते हैं, तुम ये नहीं हो, लेकिन बुद्धि में बैठता नहीं है ये। कैसे नहीं हो सकता? हम नारायण परमात्मा नहीं हो सकते। हम तो क्या हैं? पापी जीव हैं। सबको ये भ्रम हो गया, ये अज्ञान है। अगर इसी भ्रम में शरीर छूट जाता है तो स्वाभाविक है फिर संसार में, माया में वही। तो ऐसे आवागमन का चक्कर ही चल ही रहा है, कभी खत्म नहीं होगा। हमारे सदशास्त्र संत यही बताते हैं, जब आप अंदर की तरफ जाओगे, ध्यान साधना करोगे, तो धीरे धीरे अज्ञान जो है आपका, कहते हैं ना, जैसो चुंदा वो वैसो चंदा, मतलब सूरज चढ़े हजार ऐसे चांदन होने गुरु के। तो गुरु का मतलब क्या होता है कि कर दे चानना मेरे अंदर अंधेरा। अंदर कैसे प्रकाश को बल्ब लगाएंगे हैं? ऐसा नहीं था। ये ज्ञान से हृदय में प्रकाश होगा। जब आपको ये पता चल जाएगा शरीर अलग है और मैं अलग हूँ, यही प्रकाश है। एक प्रसंग सुनाते हैं। क्या टाइम क्या हो गया? 8:40। चलो है तो लंबा। एक बार भगवान कृष्ण तो अर्जुन ने कहा, प्रभु, तो भगवान खुद स्वयं कह रहे हैं कि मैं माया में से, मेरी माया से पार पाना बड़ा कठिन है। इस संसार में मेरी माया है, इससे पार पाना बहुत कठिन है। तो अर्जुन एक दिन भगवान खुश थे, बोला, प्रभु ये माया क्या होती है? माया किसे कहते हैं? मैं आपकी माया देखना चाहता हूँ। भगवान मुस्कुराने लगे थे, ये तो बड़ी विचित्र चीज है, तूने क्या लेना है इससे? ये सब माया ही है कि गो जो गोचर जान लग मन जाए सो सब माया। जानो भाई, अब इसका क्या देखना है? तो नहीं प्रभु, दिखाओ एक दफा। चलो ठीक है, कभी समय आएगा। एक दिन अर्जुन भूल गया, तो भगवान कृष्ण अर्जुन रथ पर बैठकर यमुना नदी के पास आए और बोले अपने स्नान करेंगे, और घर में द्रौपदी को कह आए, हम स्नान करके आएंगे, तुम भोजन पानी तैयार रखना और हम जल्दी वापस आएंगे, जल्दी भोजन करना। बोले ठीक है। रथ को खड़ा किया, भगवान और साथ में अर्जुन के स्नान करेंगे, तो वस्त्र उतारे, आभूषण उतारे, दोनों यमुना के अंदर स्नान करने लगे। तो भगवान अर्जुन से कहने लगे, अर्जुन तू बड़ा योद्धा है, अपने को बड़ा शूरवीर समझता है। बोले महाराज, इसमें कौन सी दो राय है? मैं तो योद्धा शूरवीर हूँ। बोले आज तेरी परीक्षा है,
कि तू कैसे शूरवीर है। कि दोनों डुबकी लगाते हैं इस यमुना में, जिसका समाज से लंबा होगा वो शूरवीर। मतलब जो पहले निकलेगा वो तो हार गया, जो बाद में निकलेगा वो। बोले महाराज आप तो हारे पड़े हो। देखो भगत और भगवान की लीलाएं है ये। भगवान क्या करते हैं भक्तों के साथ, ये लीलाएं तभी तो कथा सुनने को मिलती है। तो अर्जुन कहने लगा महाराज फिर तो आप हारे पड़े हो। भगवान बोले कोई बात नहीं, अभी पता चल जाएगा। ठीक है, अब दोनों ने क्या किया, डुबकी लगाई। अर्जुन ने बड़ी कोशिश की कि मैं लास्ट में आऊँगा, तो काफ़ी देर पानी में रहा। जब पानी से बाहर निकला तो सब वातावरण चेंज, कुछ नहीं, ना तो भगवान कृष्ण है, ना रथ है, ना कुछ, एक खाली छोटा सा जैसे सा ना आपके छप्पड़। जी जी। अब तो पता नहीं कहाँ चला गया। मैंने तो वही देखा हो, उसके बाद देखा ही नहीं। तो वो क्या हुआ, ऐसे छप्पड़ सा दिखाई दिया और इतना बेयाबान जंगल चारों तरफ। अर्जुन ने देखा, मैं कहाँ गए, और मेरा रथ और वो कृष्ण का नैया कहाँ चले गए। और भ्रम हो गया उसको, बुद्धि जो थी ना भ्रमित हो गई। अपने को देखा, इतने में दूर से कोई जंगल से आदमी आ रहा था। कहने लगा भैया आपने भगवान कृष्ण को देखा है। बोला तुम कौन हो। बोला मैं अर्जुन हूँ। तो बोले धन्य हो। अरे वो द्वापर की बातें हैं, अब तो कलयुग चल रहा है, कहाँ से कृष्ण आ गए, कहाँ से अर्जुन, वो तो कब के चले गए। अर्जुन भी हिमालय में चले गए, भगवान लीला करके अपने स्वरूप में समा गए। अब ये कलयुग चल रहा है। बोले है कहीं, मैं अर्जुन साक्षात हूँ। बोले तेरे को स्वप्न आया, तू भ्रम हो गया तेरे को, अब तो कलयुग चल रहा है। तो अर्जुन कहाँ से आ गया, वो जो आदमी था ना जंगली, उसके मन में गड़बड़ है, इतना तकड़ा लंबा चौड़ा, कोई ना कोई भूत है ये तो। वो तो भागा डरता मारा, क्योंकि पहले आदमी की उम्र ना द्वापर सतयुग में, द्वापर में, त्रेता में धीरे धीरे कम होती जा रही है। साइज भी उम्र भी है ना, तो कलयुग का था। जैसे अपने लोग हैं 5-6 फुट, और था 7-8 फुट का। लगा तो कोई ना कोई चीज़ है, और अपने को क्या बता रहा है। वो तो भागा डरता हो कि जंगल का मामला है, कोई बहुत बात होगा। वो भागा बेचारा। आगे कोई मंदिर था भगवान कृष्ण का, और वहाँ ऐसे कथा हो रही थी। वो जाकर कथा में वो भगत जाकर बैठ गया, और वो अर्जुन भी पीछे पीछे उसके भागा, और वो भी वहाँ आया। भगवान कृष्ण खड़े हैं, अर्जुन भी रथ सारा सीन अपने वाला जो, और पंडित जी कथा कर रहे थे। अर्जुन भी बैठ गए वहाँ कि जब कथा समाप्ति होगी तब पूछेंगे कि भगवान कृष्ण कहाँ है। अब कथा में क्या चला देखो। बोले द्वापर में भगवान कृष्ण अवतार लेके आए थे, पांडव हुए थे, अर्जुन भीम नकुल सहदेव सारे, और ऐसे ऐसे आपस में युद्ध हुआ, और उसमें सारे के सारे मारे गए। भगवान कृष्ण भी अपने बैकुंठ धाम में चले गए। तो लोग सुन रहे थे। अब उनके अर्जुन बैठा था, कहता पंडित जी जबान संभाल के बोलो, आप क्या कह रहे हो। सबने देखा और लंबा चौड़ा अर्जुन। तो तुम कौन हो। बोला तभी तो मैं कह रहा हूँ, मेरी फोटो पहले आपने लगा दी, मैं तो जीता जागता बैठा हुआ हूँ। पत्थर की मूर्ति बनने के बाद लगनी चाहिए, और मैं अर्जुन हूँ। और आप मेरे को क्या बता रहे हो कि वो तो। पंडित जी भी हैरान होगा, ये आदमी तो कुछ गड़बड़ वाला दिख रहा है। तो सच बताओ कि आपकी कसम मैं अर्जुन ही हूँ। सारा कुछ बताया, ऐसे स्नान करने आए थे। वो पंडित जी कहने लगे, उनका अनुभव था, वो कैसे उनको सत्य माने। बोले गए भाई ऐसा है, मेरे को कितना समय हो गया कथा करते महाभारत की, मेरे पिताजी भी करते थे।
और मेरे दादाजी भी करते थे। कितना समय हो गया कथा सुनाते हुए, अब तो अर्जुन कहाँ से आ गया? वो मानने को तैयार नहीं। पंडित जी का अनुभव था और अर्जुन का भी अनुभव था, वो कैसे माने कि मैं अर्जुन नहीं हूँ? अब कर के अर्जुन ने देखा कि बात तो जचती है इनकी, जब फोटो लगी हुई है, सब लोग कथा सुन रहे हैं और शास्त्र प्रमाण है कि अर्जुन तो उसके मन में आया गड़बड़ तो है कुछ। तो फिर बोला जी फिर मैं कौन हो सकता हूँ? थारे कह रहे हो, इतने लोग बैठे हजारों की तादाद में, सब मेरे को बता रहे हैं कि तुम अर्जुन नहीं हो, तो फिर मैं कौन हो सकता हूँ कि एक तो विश्वास कर लें? अब हजारों बैठे हैं, शास्त्र लिखे पड़े हैं, फोटो भी लगा पड़ा है। तो अर्जुन को कुछ बुद्धि भ्रमित हो गई। वोट ज्यादा थे ना सबके और शास्त्र प्रमाण था। जब सब चले गए तो अर्जुन ने पैर पकड़े कि पंडित जी फिर मैं कौन हूँ? मेरे को तो भ्रम हो गया। तो बोल तेरे को सपना गंदा आया है, तू भूल गया और तूने ऐसे कल्पना कर ली कि मैं अर्जुन हूँ और तू अर्जुन नहीं है। तो हाँ पंडित जी देखो अर्जुन की तो फोटो लगी है, वो तो कब का मर गया, तो मैं अर्जुन कैसे हो सकता हूँ? पता नहीं मेरे को क्या हो गया ऐसी। और फिर मैं कौन हूँ? कहते तो पता नहीं, पर तेरा नाम रख दिया परदेसी, तू प्रदेश से आया। क्या नाम रखा? परदेसी। तो वो सारे उसको परदेसी कहें कि परदेसी कितना तगड़ा है, लंबा चौड़ा है। वहाँ का राजा था एक, तो उसकी कन्या थी, वो बड़ी निशानेबाज थी। तो कहने लगी मैं उसी से शादी करूंगी जो निशानची हो। रख दिया ऐसे स्वयंवर। और अर्जुन तो अर्जुन था वैसे भी। तो बड़े बड़े योद्धा आए, निशाना मारने लगे। अब परदेसी का नंबर के तो मैं कर सकता हूँ। अर्जुन को दिया, अर्जुन ने वो निशाना सही लगाया। लो जी माँ शादी हो गई। अब वही रहने लगे, भूल ही गया। वो मंदिर में आया करे, बोले जय कृष्ण कन्हैया की जय, साथ में अर्जुन की जय। खुद ही अर्जुन है और क्या कह रहा है? दिल्ली आता है, नमस्कार करता है और अपने को परदेसी कि मैं तो परदेसी हूँ। बिल्कुल ही भूल गया, कभी याद ही नहीं आई। वैसे देखा मूर्ति को भगवान कृष्ण। तो क्या हुआ, तो वहाँ का नियम था कि जब लड़की मर जाएगी ना तो जो पति है उसको सता होना पड़ेगा। वैसे तो सती होती है ना औरतें, पर क्या था अगर पत्नी मर जाती है तो पति को सता होना पड़ेगा। ऐसा लिखा पड़ी पहले हुई थी। अब अर्जुन को रहते बहुत दिन हो गए तो बस अर्जुन के कई जवाब जल्ले हो गए, भूल पल गया। चंटी बंटी मंटी सबके नाम रखे हुए तो एक दिन वो बेचारी मर गई। मर गई तो सारे कहते परदेसिया तैयार हो जा। तो क्या बात है? कहते लिखा पड़ा है तेरे को पत्नी के साथ सता करेंगे, जलाएंगे। बोले वाह, मेरे बच्चों का क्या होगा? मैं तो सता नहीं होगा। बोले लिखा पड़ी हुई है, तेरे को होना होगा, चाहे ची कर चाहे नहीं कर। अर्जुन बड़ा दुखी हो, तो काम खराब हो गया। मेरे बच्चे छोटे मोटे कहाँ जाएंगे? चलो पत्नी संभाल लेती, वो चलेंगे और मैं भी चला जाऊंगा, रुल जाएंगे बेचारे। बड़ा दुखी हुआ, पर करे क्या वो? पर उन्होंने सुनी नहीं। पत्नी के साथ उसको भी अर्जुन ने जीते जी बांध दी। लेके चले आगे, मंदिर आया, वो प्रार्थना करता है, ये बांके बिहारी जैसे तूने औरों की रक्षा की है, अर्जुन की रक्षा की, या परदेसी की भी रक्षा कर। मेरे बच्चे रुल जाएंगे और मेरे को ये सत्ता करने जा रहे हैं। ठीक है, ले गए वहां। चिता तैयार हो गई। बोले ऐसे करो, पहले अर्जुन को सत्ता करो। ठीक है। एक बोला पहले स्नान करवा देते हैं। पास में छप्पड़ था जो कि पहले तुम स्नान करो।
जब अर्जुन ने डुबकी लगाई, जब बाहर निकला क्या हुआ? इतने में भगवान कृष्ण बाद में कहते मेरा श्वास लंबा, अर्जुन ने देखा और बाहर निकले, बोला ओ बांके बिहारी कृष्ण कन्हैया तुम कहाँ चले गए? ये मेरे को जला रहे हैं, मैं सता नहीं होऊंगा, मैं सता नहीं होऊंगा, मेरे बच्चे रुल जाए, मैं सता नहीं होऊंगा। भगवान कृष्ण कहते अर्जुन तेरे को क्या हो गया, तू क्या कर रहा है? क्या कर रहे? मैं सता नहीं होऊंगा। अरे अर्जुन तू क्या कर रही है? कहते तुम कौन हो, कहाँ से आए और कौन अर्जुन? किस अर्जुन की बात कर रहे हो? मैं तो परदेसी हूँ, वो तो द्वापर की बात है। कहता तुम कौन हो? बोला अरे मैं कृष्ण कन्हैया, वो तो रथ खड़ा है। कहता ऐसा हो ही नहीं सकता है, स्वप्न चल रहा है ये तो। मैं कौन हूँ? मैं तो परदेसी हूँ। और तुम कहाँ से आ गए अर्जुन और कृष्ण बनकर? क्या नाटक कर रहे हो? वो तो द्वापर की बातें हैं, भगवान कृष्ण तो अपने स्वरूप में समा गए हैं। बार बार कहा अर्जुन मानने को भी, क्योंकि प्रत्यक्ष देखा था, बच्चे थे, मकान था, सारा कुछ था, वो कैसे मानने गलत है? किधर हो अर्जुन रोने लगा हो, मेरे बच्चे मेरे को जलाएंगे सब, मैं मर जाऊंगा। फिर भगवान ने कहा अरे अर्जुन तू अर्जुन है, तेरे को भ्रम हो गया। पर ना भगवान लगाया आंखें खुली, ये थप्पड़ लगा रहे हैं आप, संत जो है ना शास्त्र थप्पड़ है, तो हम सोए रहते हैं। लगा करा रहा था थप्पड़, आंखें खुली, देखा, चरणों में गिरा, क्या प्रभु ये सब क्या है? वो कौन थे? वो कहाँ गए? जल्दी कर, घर चलते हैं। रथ में बैठे, घर आए, कहने लगे भाई रोटी पानी तैयार है। वो कहते कमाल होगी, इतनी जल्दी आ गए। द्रौपदी बोली अभी तो गए थे, अभी तो मूंग की दाल भी नहीं बनी, सबसे जल्दी बनती है वो भी नहीं गली अभी तो, और तुम आ गए। अर्जुन बोले तेरे को क्या पता, मेरे इतने टापर टिक्कर है। कहते ऐसे कैसे बातें करते हो, ऐसे कैसे हो सकता है? बोले क्या बताऊं, मेरा बड़ा लंबा चौड़ा संसार है वहाँ। तो कहने लगी प्रभु ये अर्जुन को क्या हो गया, ये अपने को क्या कह रहा है? क्या सत्य कह रहा है ये? बिल्कुल, इसने सारा क्या किया है वो? ये तो प्रभु ये सब ये था कि नहीं? बोले हाँ था और है, क्या दिखा सकते हो? कि चलो सारे का सारा फिर उसको क्या हो गया। तो कुछ काल ऐसा समय होता है हमारी गिनती के अनुसार, हमारे समय में से वो समय इतना कम हो जाता है, जैसे अपनी सबकी उम्र कितनी होनी चाहिए आइडिया। अगर ब्रह्मा जी के अनुसार देखें तो मनवंतरों के अनुसार तो 14 सेकंड भी नहीं अपनी उम्र। अपनी उम्र कितनी है सारी टोटल, अगर उनके हिसाब से चलें, जैसे ब्रह्मा का है ना लंबी, चलो इतने बता देते हैं। अपना एक दिन और देवताओं का 1 वर्ष, अपना 1 महीना 30 दिन, उनके 30 वर्ष, लगा लो हिसाब। तो कितना अपनी उम्र कितनी है? 14 सेकंड भी नहीं। और क्या हो रहा है अपने को? तो जागृति कैसे हो, कैसे जगे हैं? तो ये क्या है देखने वाला सब? ये माया है। लेकिन हम कौन है देखने वाले? हम अलग हैं। तो ये ज्ञान कैसे हो? एक होता है दृष्टा, एक होता है दृश्य। दृश्य आंखों से देखा जाता है ना, संसार को देखते हो, इस शरीर को भी देखते हो, पर जो देखने वाला है वो कौन है? इस पर विचार करना चाहिए। जो देखने वाला है ना, संसार को भी देख रहा है, शरीर को भी देख रहा है, वो कौन है? इसका ज्ञान होना चाहिए, पता होना चाहिए वो कौन है। तो सबको देख रहा है, इसको भी देख रहा है। अच्छा फिर क्या करता है कि पहले मैं ऐसे था, ऐसा था, फिर ऐसे, वो कौन है? वो बदला कि शरीर बदला? ये विचार करना है। शरीर बदल रहा है कि तुम बदल रहे हो?
तुम तो वही हो, तभी तो कहते पहले मैं ऐसा था, फिर ऐसे था, फिर ऐसे था, अब ऐसा हूँ, आगे ऐसे हो जाऊंगा, है ना। तो कौन बदल रहा है? और आप दृष्टा हो। दृष्टा का मतलब साक्षात परमात्मा नारायण हो, और शरीर ये क्या है? तो ये ध्यान क्या करेगा? ये आपके अज्ञान को खत्म करेगा। ये जो बोध नहीं हो रहा ना, शास्त्रों की बात हम सत्य नहीं मान रहे। किसी शास्त्र को देखो, यही बताते हैं, गुरबानी पढ़ के देखो कि तोहे मोहे अंतर कहता, कनक कटक जल तरंगे जैता, कि आत्म में राम, राम में आत्म, जिन्स गुरु विचारा, कि ममे वाशो जीवलों के सारे शास्त्र यही बताते हैं कि तुम ये नहीं हो, तुम में रहने वाले नारायण हो। तो ये ज्ञान ठहरता नहीं है, क्योंकि हृदय क्या है? हमारा अंतःकरण निर्मल नहीं है। तो ध्यान से क्या होगा? सिमरन से टाइम लगता जरा। सिमरन तो सारे करते हो ना सब लोग, कितना कितना समय हो गया, तो बोध क्यों नहीं हो रहा? ज्ञान क्यों नहीं हो रहा? तो कुछ नियम होते हैं। अंधकार को दूर करना तो प्रकाश की जरूरत है, प्यास को दूर करना तो पानी की जरूरत है, अज्ञान को दूर करने के लिए ज्ञान की जरूरत है। ठीक है, सिमरन का फल मिलेगा, स्वर्ग चले जाओगे, पर बिना बोध के, बिना ज्ञान के अज्ञान खत्म नहीं होगा। अज्ञान किसे कहते हैं? कि मैं शरीर हूँ, ये अज्ञान है। और ज्ञान क्या है? कि मैं शरीर में रहने वाला आत्मा हूँ, ज्ञान। इतनी सी बात है। पर बुद्धि में क्या होता है? ये जमती नहीं, ठहरती नहीं है। इसलिए अगर साधना करोगे, ध्यान करोगे, धीरे 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 चित्त क्या होगा? आपका ठहरने लगेगा, बुद्धि ठहरने लगेगी, पावरफुल हो जाएगी। जिसे कहते हैं स्थित प्रज्ञ, कि बुद्धि आपकी स्थिर हो गई है। सोचने समझने की, सत्य असत्य करने की बुद्धि निर्णय वाली हो जाएगी। सत्य क्या है और असत्य क्या, कल बताया था ना। ये जो दिख रहा है, ये संसार क्या है? ये क्योंकि जा रहा है, परिवर्तनशील है। और सत्य क्या है? जो दिखाई नहीं दे रहा। दोनों मिले हुए हैं। जैसे पंखे में करंट मिला है, फूल में खुशबू मिली है, दूध में मक्खन मिला हुआ है, ऐसे शरीर में आत्मा मिली हुई है। अब दूध में से निकालने घी तो कैसे निकालोगे? तरीका पता होना चाहिए। अगर आप कोल्हू में डाल देते दूध को तो निकल जाएगा, और सरसों से तेल निकालना है और उसको मटकी में डाल के निकल जाएगा। तो पद्धति पता होना चाहिए। उसी मेथड तरीके से करोगे तो आपको उसकी चीज़ की प्राप्ति हो जाएगी। हम सत्य और असत्य दोनों मिले हुए हैं, तो कैसे हमको? तो सत्य शास्त्र ही बताएंगे आपको कि तुम कौन हो। इस मकान में रह रहे हो, लेकिन ये मकान आपका नहीं है। कि आपके कर्मों के अनुसार जितने स्वास्थ्य रूपी धन था, उसके एवज में आपको ये मकान मिला हुआ है, किराए का है। और जब किराया खत्म हो जाएगा तो मकान, मतलब जब स्वास्थ्य रूपी धन खत्म हो जाएगा तो मकान आपको खाली। चाहे राजा हो, रंग हो, फकीर हो, वीर हो, गरीब हो, सुंदर हो, क्रूप हो, मूर्ख हो, सियाना हो, सबको ये मकान क्या करना पड़ता है? खाली। और वो कौन है जो मकान को खाली करके गया? अलग हुआ कि नहीं? जैसे मकान में रहते हो, मकान तो नहीं, मकान से अलग हो। इसी प्रकार हम इस मकान में रह रहे हैं, पर है कौन हम? ये पता नहीं है। तो कौन हो? आपसे पूछ लेता हूँ, नर हो के नारायण? कि मेरे में बोलने वाले कौन बोल रहा है? और जब निकल जाएगा, ये जीवा बोलेगी, आंखें देखेंगी, कान सुनेंगे, तो कौन कर रहा है फिर ये? वो गया तो खत्म। और है कौन वो? अब मानने को तैयार नहीं। हम कहें आपको, आप स्वयं सत्यचित आनंद नारायण हो, क्या मानने को तैयार हो? तो नहीं, जब तो बड़े क्या कहते हो कि हम तो बड़े पापी हैं। ये बहुत अज्ञान है, सबसे बड़ा दोष है, सबसे बड़ा पाप है अपने को इस प्रकार निकृष्ट कहना, अज्ञानी कहना, मूर्ख कहना, पापी कहना। जब तो 84 लाख में घूमने वाले तामसिक जीव हैं, बड़ा दोष है। स्वयं अर्जुन की तरह अर्जुन था और क्या कह रहा था? मैं परदेसी हूँ। और तुम लोग क्या कह रहे हो सब अपने को? नारायण होकर क्या कह रहे हो? नारायण तो ऊपर रहता है, ऊपर कहाँ? आज साइंस वाले क्या कहते हैं? ऊपर तो ऐसे ही हैं, ब्रह्मांड घूम रहे हैं ऐसे।
नीचे भी ऐसे, हम तो बीच के अंदर तारे तारे होते हैं, नीचे भी ऐसे, अब तो छोटे से तारे घूम रहे हैं, नीचे भी ऐसे तारे, अनंत ब्रह्मांड है, ऊपर भी अनंत ब्रह्मांड है, गिनती नहीं कर सकते। आज हमारी शास्त्र की बात प्रैक्टिकल करके देख रहे हैं, साइंस वाले इतने ब्रह्मांड है, गिन नहीं सकते कि एक एक रोग में। आज की कल्पना ही, आज की रिसर्च बता रही है कि भगवान कहते हैं मेरे एक रोग में अनंत ब्रह्मांड हैं। और आज क्या देखा उन्होंने, जितने तारे दिख रहे हैं ना, तारे देखते हो ना, तारे, एक तारा कितना बड़ा होगा पता है आपको? है? हमारे जो पृथ्वी है, ऐसे ऐसे सौर मंडल, इसको सौर मंडल, हमारी पृथ्वी को गाइड करने वाला ये सूर्य है, 9 ग्रह है हमारी इस पृथ्वी को। तो कहते एक एक तारे के अंदर कितने, किसी में 2.5 अरब तो किसी में 2.5 करोड़, ऐसे ऐसी पृथ्वी एक एक तारे के अंदर है। ये आज का विज्ञान बता रहे हैं, देखो। और तारे कितने हैं, गिनती कर सकते हो? कुछ भी नहीं। और ऐसे भ्रमण कर रहे हैं वो, कमाल की बात आज का विज्ञान बता रही। पुरानी हमारी गीता में लिखी हुई, रामायण पढ़ते होंगे, क्या दिखाया था काकभूषणी को, अनेकों भगवान कृष्ण यशोदा को क्या दिखाया था बुक के अंदर, ऐसे ही है। तो कहाँ था वो, ऊपर नहीं थे, हम ही थे बोलने वाले, पर भूल गए। क्यों? उसने बताया था ना, कुसंग हो गया। लोगों ने आपको बताया तुम ये हो, तुम ये हो, तुम 1000 आदमी ने बताया, करोड़ ने, हमने वही। और संत कोई कोई बताता है, वो एक है तो बोर्ड ज़्यादा किनके हैं, किनकी बात को सत्य मानोगे? क्यों जी, हमारी के संसार की? तो हम जी आप तो अकेले ही हो और हम कितने जने पृथ्वी पर, कोई नहीं मानता। तो जिनके वोट ज़्यादा हैं उनकी बात को क्या मानोगे? अर्जुन होकर भी अर्जुन नहीं रहा, क्योंकि वोट उनके ज़्यादा थे। क्या बना दिया अर्जुन को? और हमें क्या बना रखा है ये संसार में? ये पापी जीव हैं, जन्मते हैं और शास्त्र कहता नहीं, पर बेचारा बोलता ही नहीं हो, ध्यान नहीं देते, तो उनको कैसे होगा फिर? इसलिए आपको ही अपने अंदर चढ़ाई करनी पड़ेगी, जाना पड़ेगा, अपने को रोकना पड़ेगा, देखना पड़ेगा। जो जो अंतःकरण निर्मल होता जाएगा, हृदय प्रकाशित, तो पता चल जाएगा कि मैं ये अज्ञान का पर्दा, ये माया का पर्दा। अच्छा, सिमरन अगर करते हो तो निष्काम भावना से हो, ये भी ध्यान रखना। अगर जल्दी पटक खोलने हैं, करते हो ना सिमरन, तो लाग लपेट ना हो, हाथ ऐसे नहीं होने चाहिए आपके कि ये लाओ मैं तेरा सिमरन किया, तो बात नहीं बनेगी। निष्काम भावना से हो, कोई इच्छा न हो किसी प्रकार की। हम तो यहाँ तक कहते हैं, ये भी इच्छा ना करो कि आपके दर्शन हो, मेरा कल्याण हो। आपको तो खाली डूबना है, खाली खत्म करना अपने को, क्रिया अपने आप घटेगी। बिल्कुल खाली, कोई विचार नहीं आना चाहिए कि कल्याण करने के बेड़ा पार, कुछ नहीं, खाली बैठो, आनंद लो, खो जाओ, तल्लीन हो जाओ। फिर जो है ना समाधिस्थ हो जाओगे तो भगवान कहते हैं स्थित प्रज्ञ, वो अपने में स्थित हो गया, ठहर गया, रुक गया, बस बोध हो गया। हम ठहरते नहीं, रुकते नहीं, चल रहा है मन, कहाँ से कहाँ दौड़ रहा है। रोकना चाहते हो, रुकने वाली चीज़ नहीं, तो स्वतः ही होगा, रोकने से नहीं होगा। आप बैठते जाओगे, चित्तवृत्तियाँ धीरे 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 अपने स्वरूप में, जब इतने ऊर्जावान हो जाओगे तो अज्ञान, तो बताया था कितना अंधकार भरा, एक स्विच काफ़ी है, दबाया और प्रकाश। ऐसे ही ज्ञान सेकंड ही लगेगा। अब कितना टाइम लगा कि मैं ये नहीं हूँ, इतना तय कर लो, ये जो मकान है ना ये मेरा नहीं है, मैं ये नहीं हूँ, बस। और कौन है वो? ये ना कहो अंबर बसनी, लेकिन हो कौन आप? कहने की जरूरत नहीं है, आप वही हो, ना हो। इतना तय कर लो कि ये मैं नहीं, ये मकान मेरा नहीं है। ये तो पता ही है, सबका अनुभव है कि क्या हो रहा है, ये जाएगा कि नहीं, पता है। और कब जाएगा किसी को नहीं पता। एक श्वास आए ना, किसी को नहीं पता। ये तो बात पक्की है, सब जमाई हुई है, देखते ही वाहिदम हो ही रहा है।
तो ये निश्चय कर लो, इसका तो भरोसा नहीं है, जाएगा फाइनल है बिल्कुल। तो मैं कौन हूँ कि नैनम छिदंती शस्त्राणी नैनम दहती, कि जो इसमें रह रही आत्मा, न वो मरती है, न जन्मती है, न खाती है, न पीती है, न सोती है, न जागती है, ना अस्त्र शस्त्र इसको, न पानी गिला कर सकता है। अब इतने पक्के मजबूत हैं, हमें कोई भी नहीं मार सकता, परमात्मा भी नहीं मार सकता, क्योंकि हम स्वयं क्या है कि वांसा से जीर्णानी यथा भी है। जैसे आदमी कपड़े पुराने उतार देता है, नए पहन लेता है, तो क्या है ये आत्मा, जीवात्मा ऐसे कपड़े बदल रही है। कितने कपड़े हैं? 84 लाख। कि कई जन्म भय कीट पतंगा, कई जन्म गजमीन करगा, गुरुमानी कह रही कितनी बार क्या क्या बन के आए, क्योंकि अज्ञान था। अगर ये आज बोध हो जाता है तो 84 का जो चक्र था आपका, कितना टाइम लगेगा? पर निश्चय आपको ही करना होगा। भगवान ऐसे कर सकते हैं, सदगुरु ऐसे कर सकते हैं, पर ऐसा होता नहीं है, क्योंकि ये प्रयास आपको ही करना होगा, ये मेहनत आप करनी पड़ेगी। आप सदगुरु कह सकते हैं, आशीर्वाद दे सकते हैं, बल्ब लगे सरकारी है ना, लाइट, चलना किसको पड़ेगा? चलना तो आपको पड़ेगा ना, तो प्रकाश करेंगे आपको, मेहनत हमारी होगी। तो उनको क्या जोर पड़ता है, ऐसे कर दें। कितने बड़े बड़े महात्मा हुए, सबको ऐसे करते जाएं बेड़ा। क्यों कहते हैं नाम जपो, सिमरण करो, दान करो, तीर्थ क्यों कहते हैं? फिर वो कहते बेड़ा पार है, तो भगवान भी तो अवतार लेके आते हैं, करते सबका बेड़ा पार। अर्जुन को क्या जरूरत थी गीता सुनाने की, युद्ध करने की क्या जरूरत थी? सबको देख लेते, सबका बेड़ा, पर ऐसा होता नहीं। हाथ रखने से कुछ नहीं होगा, ध्यान रखना। लोग हम मूर्ख बन रहे हैं कि सिर पे हाथ रख दो बेड़ा, ऐसे नहीं होगा। अपनी प्रयास, अपनी मेहनत करनी पड़ेगी तो कल्याण होगा। इसलिए क्या निश्चय करो पक्का कि मैं ये नहीं हूँ, ना तो अहम ब्रह्मास्मि, लेकिन को आप तो स्वतः ही पता चल जाएगा। जो जो बैठते जाओगे, कलमश, अज्ञान, अंधेरा कहने की जरूरत नहीं, लग गया पता मैं कौन, तो अहम ब्रह्मास्मि। तो ये साधना है, ये तप है, हमेशा करो, रोजाना करो। कभी मौका मिले अपने में डूबो आप निष्काम भावना से, तो गारंटी है। हमारे वेद, उनका जो निष्कर्ष, एक चीज का ध्यान रखना, गागर में सागर है और आप पर आधारित है, वो आप पर छोड़ दिया। क्या लिखा है कि मन एवं मनुष्यानाम कारण बंध मोक्ष। इतना सुंदर श्लोक है। सब जितने भी हैं, ग्रंथ साहब है, कि रामायण है, कि भागवत है, कि गीता है, उसका निचोड़ है कि मन एवं मनुष्यानाम कारण बंध, कि मन ही हमारा बंधन का कारण है। जिस मन ने माले में बंधा हुआ हो, पापी हो, वो बंधा हुआ पापी है। और जिस मन ने माले में मुक्त हो, इस शास्त्र का श्लोक है, वेद का, देखो कमाल की बात है। जिसने माले में बंधा हुआ हो वो क्या है? वो बंधा हुआ है। और जिसने माले में मुक्त हो वो, तो किसने मुक्त किया और किसने बांधा? हम स्वयं नहीं, खुद ने ही निश्चय किया कि मैं तो बंधा हुआ हूँ, तो बंधे हुए हैं, और खुद निश्चय कर लिया कि मैं, क्योंकि आत्मा तो कभी बंधन में आती ही नहीं है, उसको तो बंधन कभी हुआ ही नहीं है। हमने अज्ञानता से मान लिया ही और मानकर बैठ गए, और मानकर बैठे तो 84 का चक्कर चालू हो गया। तो आप पर आधारित है निश्चय कि आप अपने को, तो क्या निश्चय करो, मैं तो पहले भी मुक्त था, अब भी मुक्त हूँ, और आगे भी, बस मेरा ये प्रारब्ध चोला छूट जाए और फिर निशानी है, ये लास्ट जन्म है। 84 लाख भोग के आए, तो बात अपने बुद्धि में धारण कर लो कि ये लास्ट जन्म है, मनुष्य जन्म भोग के आए सब कुछ। अगर आप गलती करेंगे तो यहीं से श्री गणेश होगा 84 लाख योनियों का। अगर आज इसी उम्र में, इसी जन्म में नहीं समझते अपने को, तो पुनः यहीं से श्री गणेश होगा 84 लाख योनियों का। एक एक दिन भी जाओ तो कितने दिन हो गए? 84 लाख दिन हो गए। इसलिए गलती नहीं करनी है। बड़ा सुंदर मौका दिया है कि गुरु सेवा से भक्त कमाई तो है मानस देही पाइस देही को। मतलब देवी देवता भी तरसते हैं जो हमको मान मिली हुई है। तब अफसोस होगा
जब ये हाथ से निकल जाए फिर कुछ नहीं हो सकता, फिर तो क्या होगा, वही चक्कर। 2 मिनट कथा सुनाए कि अंधा था तो वो किसी राजा के यहाँ गया कुछ मांगने के लिए, तो वहाँ किला था, तो उस किले के 84 लाख दरवाजे थे, तो अंधा था, वो जल्दी से वहाँ पहुँच गया। और उसने देखा हाथ लगा के, तो बोला ये तो गड़बड़ लगती है मेरे को। उसने आवाज़ लगाई, भाई लगता है मैं किसी चक्रव्यूह में फंस गया हूँ, तो मैं इस चक्रव्यूह से बाहर आना चाहता हूँ किले से। तो बाहर से आवाज़ आई, बोले तुम मेरे वाक्यों पर विश्वास करना कि तुम द्वार को हाथ लगा लो। और बोले मैं अंधा हूँ, तो मतलब भी तो कह रहे हैं कि तुम द्वार को हाथ लगा लो, एक हाथ में तेरे क्या छड़ी है, और क्या करता चल, एक दरवाजा खुला आएगा, वहाँ से निकल जाना। मेरे वचनों पर क्या रखना है, विश्वास। अब क्या होगा, वो तो चला कि जो आवाज़ आई थी जिसकी। अब उसने हाथ लगाया और क्या कर रहा है, 1 गेट आया, 2 आए, 3 आए, 4, सब क्या थे, सब बंद पड़े थे। करते 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 जब गेट आया ना नहीं खुलने वाला, क्या हुआ, एक हाथ में छड़ी थी और दूसरा हाथ जो द्वार पे लगा था ना, तो क्या हुआ, सिर में क्या मन में आया कि इतने समय से नहीं आया गेट, अब 1 सेकंड में कौन सा आने वाला है। वचनों पर विश्वास, कहा द्वार छोड़नी नहीं है, कि हाथ दीवार से हटाना नहीं है। क्या किया, अवज्ञा की, वचनों की दवा तो नहीं आई, इतने दिन हो गया, कौन सा आ जाएगी। हाथ हटाया, जब लगाया तो क्या हुआ, तो ये गेट खुला हुआ है। ये मनुष्य जन्म मिला है ना, गेट खुला हुआ है, बंद कैसे होगा। सदगुरुओं की बात, सदशास्त्रों की बात को क्या किया आपने, माना नहीं, निश्चय नहीं किया, पुनः क्या हुआ, फिर वही चक्कर, कितनी बार ये चक्कर चल ही रहा है। तो क्या निश्चय करो कि मेरा लास्ट जन्म है। कौन कौन करेगा। अच्छा हम झूठ बोले ना, आप जो दंड दे देना, किसी शास्त्र को ले आप, सब लिखे पढ़े, सीधी सी बात है। वेद पढ़ते हो, गीता पढ़ते हो, ग्रंथ साहब पढ़ते हो, सब में यही कहा कि आपका ये, और उन जिन्होंने जान दिया। अब आपके निश्चय तो है, तो क्या निश्चय रखो कि मेरा बेड़ा अटूट निश्चय, डामाडोल नहीं करना, शायद परंतु किंतु ऐसे कहने से फिर गड़बड़ हो जाएगी। आज करो, कल अंतर में करो, ये निश्चय तो आपको ही करना होगा, दृढ़ निश्चय, सच्चाई है ये। तो क्या समझना अपने को, मैं तो मुक्त हूँ, कि शुद्ध हो सी बुद्ध हो शुद्ध निरंजन। मेरा स्वरूप कैसा है, शुद्ध है, बुद्ध है, निरंजन है, मैं वो तत्व हूँ। ये मैं कभी नहीं हुआ, मैं हो सकता ना हूँ, तो पंच रचित है, ये मेरा कभी नहीं था, कभी होगा भी, मैं अलग हूँ। ये तो जब ज्ञान बुद्धि में ठहर जाएगा, ऐसे तो बैठोगे आप एकांत, गारंटी है वापस नहीं आओगे। इतना कहकर बाजी को विश्राम देते हैं। बोलो सच्चिदानंद भगवान की जय। तो बहुत हो गया, चलो क्या करें, कुछ प्रसंग ही रहता है। ओम आते भी राम कहो, जाते भी राम कहो, सुबह शाम कहो राम राम राम। आते भी राम कहो, जाते भी राम कहो, सुबह और शाम कहो राम राम। आते भी राम कहो, जाते भी राम कहो, सुबह और शाम कहो राम राम। आते भी राम कहो, जाते भी राम कहो, सुबह और शाम कहो राम राम। आते भी राम कहो, जाते भी राम कहो, सुबह और शाम कहो राम राम राम। आते भी राम कहो, जाते भी राम कहो, सुबह और शाम कहो राम राम राम। सर्वे भवन्तु
सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। हरि ओम शांति शांति शांति। बोलो गुरुदेव भगवान की जय।